अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अल-हसनैन एजुकेशनल जोन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डी स्टूडेंट्स, आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पंजाब टेक्स्ट बुक और NFB नेशनल बुक फाउंडेशन NBF नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया है ऑल पंजाब बोर्ड्स में, उसमें एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पुराने लेक्चर अगर मैं रिवाइज़ करूँ तो इस एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि हाउ टू रैशनलाइज ऑफ एन एनी डिनोमिनेटर, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी डिजिट्स, कि हमने किसी भी वैल्यू का फैक्टर कैसे बनाने हैं, और दूसरा हमने किसी जो कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। हमने इसी 3 से 4 जो टॉपिक हैं उन्हीं को रिवाइज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, और बड़ा ही आसान है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इसलिए ज़रा डिटेल से करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला स्टेप है, वो कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइंड द रेशनल नंबर P एंड Q। इसमें P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करनी है, बड़ा ही आसान सा। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये P है और ये Q है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 2 साइडेड जो है वो गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ में ये देखें ना, 8 - 3√2, ये 4 + 3√2 = P + Q√3। बेसिकली ये रेफ़र करता है कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट का कम्बिनेशन बताया जाता है। रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट कौन से होते हैं, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सबसे पहला अगर देखें तो इसकी ये साइड जो है, ये मैं निशान भी लगा रहा हूँ, ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन है, इसकी लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे। देखें ना, लास्ट वाले लेक्चर में हमने रिपीट किया कि हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए मैं अगर थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा दूँ तो कॉन्जुगेट वो होता है रियल पार्ट प्लस इमेजरी पार्ट, या प्लस या माइनस कर लें। तो हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा, हमारे पास रियल माइनस प्लस, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर दें, तो इमेजरी पार्ट आ जाएगा। मतलब क्या हमने सॉल्व करने का मकसद है कि हमने इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, उसको हमने तब्दील कर देना है। तो जाहिर सी बात है, बैलेंसिंग इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए जब हम किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो उसी मजबूरी को देखते हुए हमने क्या किया है, थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये देखिए ना बॉयज़ एंड गर्ल्स, 8 - 3√2, नीचे है 4 + 3√2। हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, 4 - 3√2 और 4 - 3√2, ये नीचे प्लस है, तो हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस वाला, माइनस ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। ठीक है, ये वाली साइड हमने छेड़नी नहीं है, हमने सिर्फ उसको सॉल्व करना है। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली सॉल्व होगी, नीचे सॉल्व होगी। अब क्या होगा, 8 जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होगा 4 - 3√2 के साथ, इसी तरह दूसरी वैल्यू है वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, नीचे एक फार्मूला बॉयज़ एंड गर्ल्स लगता है, वो लगता है a² - b² किसके बराबर है, a + b × a - b। ठीक है, नीचे वो फार्मूला लगा कि 4 + 3√2 a + b रेफर कर देता है, और 4 - 3√2 a - b। इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 3√2। ठीक है, तो a² - a का भी स्क्वायर आ जाएगा और b का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, उसने सिंपली क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है कि 8 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ आ गया 32, 8 को किया 3 से 24 आ गया, और रूट हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गया, माइनस। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिपीट किया था डियर स्टूडेंट्स कि हम अगर बैक से बार माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली अंदर वाली साइन जो है वो आपने तब्दील करनी है। ठीक है, और लाजमी तब्दील करनी है। ये अब 3 है ना, ब्रैक, अब इसमें ना बेटा अमूमन बच्चे कंफ्यूज वगैरह, आप फॉर एग्जाम्पल 8 को मल्टीप्लाई किया ना, उसको सिर्फ 3 के साथ करना है। अंडररूट के अंदर जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अंडररूट के अंदर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों अंडररूट हों, ये होना, ये 6 फॉर एग्जाम्पल है, तो ये होगा अंडररूट 6 * 12, मतलब दोनों के ऊपर अंडररूट होगा, देन वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। अदर जो है रियल नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिनके ऊपर अंडररूट नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 3 × 3 4 और 12 आ जाएगा, अंडररूट 2 है, अंडररूट 2 आ जाएगा, और 3 × 3 = 9,
ठीक है, मतलब ये भी सेम है 3√2 और 3 उसको होल स्केयर ले लिया। अब ये माइनस है, माइनस अंदर माइनस है तो माइनस से क्या कर लिया, अंदर माइनस वाले को प्लस में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका जो है वो स्केयर कैसे लिया उसने, बड़ा ही आसान से, मैंने अगले दिन भी लास्ट लेक्चर में भी आपको रिपीट कराया। 3√2 है इसका स्केयर है। अब स्केयर बिलोंग्स करता है 3 के साथ भी और 2 के साथ भी, तो 3 का स्केयर आ जाएगा 9 और स्केयर एंड रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 2 और 18 आ जाएगा। ये हमने 18 लिखा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट अब देखते हैं ज़रा क्या कहता है। ये 8 4 अच्छे 32 माइनस आ गया। अब देखें ना, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, √2 वाले √2 और √2 -24 -12। ठीक है, और नीचे क्या हुआ, 3√2 को 9 2 और 18 कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है -24 √2 -12 √2। ठीक है, √2 हमारे पास सेम है बच। ठीक है, अब -24 -12 आपको पता है कि सेम साइन हमेशा प्लस करता है, डिफरेंट साइन हमेशा माइनस करता है। तो सेम साइन हमारे पास अगर माइनस है तो साइन माइनस का लगेगा, लेकिन हो गया प्लस। 24 और 12 कितना हो गया, 4 2 और 6 और 1 2 1 3 √2 और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसको मैं रेस करूँ, अगर ये 36 √2 आ जाता है और ये 9 2 और 18 आ जाता है। 32 -36। अब ये रियल 32 और 18 आपस में सॉल्व हो जाएंगे। नीचे -2 16 -18 और -2 आ जाता है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है बॉयज़ एंड गर्ल्स, बड़ा ही आसान सा है। हमने वैसे कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं क्या कैसे करते हैं, मतलब ऊपर वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब ये -2 है, ये 50 के ऊपर। अब इसमें कंसेप्ट अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर a + b/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं a/2 + b/2। बट अगर है ना 2/a + b, ठीक है, ये हम नहीं लिख सकते, हमने इसको अलहदा नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने कब लिखना है, जब ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में प्लस या माइनस को 2 चीज़ें हो रही तो उसको हमने देखना है। अदरवाइज़ अगर नीचे है तो उसको हमने नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये दोनों चला गया ऊपर, इसके साथ भी लिंक हो गया, मतलब अलग-अलग हो गया। -50/-2 आ जाएगा, 37√2/-2 आ जाएगा, p + q1√2 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 को 2 पे डिवाइड किया 25 और 36 डिवाइडेड बाई 2 18 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब अब मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया कि रियल और इमेजनरी कौन से होते हैं। बेटा पहले आ जाता है रियल पार्ट, रियल, और बाकी दूसरा आ जाता है इमेजनरी पार्ट। याद रखिएगा, इक्वेशंस को हम कंपैरिजन तब करते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड पे भी रियल पार्ट हो, राइट साइड पे भी रियल पार्ट हो, लेफ्ट साइड पे भी इमेजनरी हो, राइट साइड पे भी इमेजनरी पार्ट हो, तो हम उसको कंपैरिजन करके ले जाते हैं। कैसे करते हैं, अब देखें ना, लेफ्ट साइड पे ये रियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, p वाला, ये भी रियल पार्ट है। √2 है जिसका, ये कौन सा पार्ट है, इसको मैं i का नाम देता हूँ, और ये भी कौन सा पार्ट है, i है। ठीक है, तो रियल इक्वल टू रियल, r इक्वल टू r और i इक्वल टू i। रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है, i को i के साथ, मतलब इमेजरी को इमेजरी के साथ कंपेयर करना है। तो क्या होगा, इधर p है रियल, इधर क्या है बेटा, √2 इक्वल के अपोजिट साइड पे 25 है, तो p इक्वल क्या आ जाएगा 25। अब √2 सेम है तो q इक्वल क्या आ जाएगा 18। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बड़ा ही आसान है। आपने ग्रिप बनानी है रैशनलाइजेशन पे, जिसमें हमने कॉन्जुगेट किया, उसके बाद हमने इमेजरी और रियल पार्ट को सॉल्व किया, रियल के साथ कंपेयर किया, आई के साथ कंपेयर किया, और इसके बाद हमने कंपेयर करने के बाद हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई और क्यू की वैल्यू भी आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो आप सब इसको सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मैं लास्ट पे ज़रा एक एडवर्टाइजमेंट अपने जो इदारे की है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियों को ज़ाया मत करें, कोर्सेज जारी हैं, वर्किंग में हैं। ये मैं अगर आपको ऑनलाइन ज़रा थोड़ा सा विज़िट करवाऊँ, ठीक है, तो सुबह तकरीबन 8 से दिन 12 बजे तक कोर्सेज हो रहे थे। बॉयज़ एंड गर्ल के लिए अलग-अलग शिफ्ट्स हैं, अलग-अलग पीसीज हैं, लेडी इंस्ट्रक्चर मौजूद है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल सामने है। तो छुट्टियों को ज़ाया मत करें। कंप्यूटर कोर्सेज में बेसिक कंप्यूटर कोर्स आ जाता है, इंग्लिश कोर्सेज आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, ऑफिस मैनेजमेंट आ जाता है, और CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन कोर्स आ जाता है। तो अल्लाह ने का बान दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।